नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक कंसेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूं। वो कंसेप्ट कौन सा है? वो कंसेप्ट ये है कि क्या भारत अपना कोई क्षेत्र, भारत कोई अपना एरिया किसी दूसरे देश को आर्टिकल 2 के तहत दे सकता है, या फिर पूरी की पूरी कंडीशन क्या है। उसके बाद हम क्वेश्चन के तहत जो है इसको समझेंगे, क्या क्वेश्चन आपके किस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या कहा गया, पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है, कंसेप्ट समझने से पहले मैं आपको बता दूं, 10 मार्च से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए बैच स्टार्ट हुआ है। ये आपका रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस और पीडीएफ नोट्स, एक वीडियो की जो है लिमिट 30 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी। लास्ट टाइम चल रहा है, आपको लाइव क्लास नहीं देखनी चाहिए, ये मेरा आपको सजेशन है। ये 2 नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 2 अगर आपने पढ़ा हो तो आर्टिकल 2 में क्या कहता है। वो आर्टिकल 2 में कहता है कि कोई भी नया अगर कोई क्षेत्र है जो कि भारत का पार्ट नहीं है, जो कि इंडिया का पार्ट नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना कि इंडिया का पार्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी एरिया, कोई भी क्षेत्र, कोई भी देश जो भारत का पार्ट नहीं है, वो भारत के अंतर्गत आर्टिकल 2 के तहत सिंपल मेजोरिटी से आ सकता है। सिंपल मेजोरिटी मतलब उसके लिए कुछ स्पेशल चीजें नहीं चाहिए होंगे। अगर मान लीजिए कल को अगर भूटान ये कहता है कि नहीं भाई, हमारा मन कर रहा है कि हम भारत में सम्मिलित हो जाए, जैसे सिक्किम हुआ था पहले। ठीक है, सिक्किम एक अलग प्रांत था, सिक्किम एक अलग कंट्री था, लेकिन बाद में जो है उसने भारत के साथ वो जो है मिल गया। तो जब सिक्किम भारत के साथ मिला तो आर्टिकल 2 का प्रयोग किया गया। कल को भूटान अगर मिल जाता है भारत के साथ तो कौन सा आर्टिकल यूज किया जाएगा? आर्टिकल 2 के तहत जो है उसको ले लिया जाए, क्योंकि भूटान भारत का पार्ट नहीं है। ठीक है, और जब भूटान भारत का पार्ट नहीं है तो भूटान जो है भारत के अंदर आर्टिकल 2 के तहत जो है सम्मिलित हो सकता है। अब चलो ठीक है, ये बिल्कुल समझ में आ गया। और याद रखना, इसके लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी। और इसके लिए एक चीज की और जरूरत होती है, जब ऐसा कोई बिल जो है आपके संसद में आएगा तो उसके लिए बकायदा प्रेसिडेंट की अनुमति पहले लेनी होगी। प्रेसिडेंट की अनुमति बिल लाने से पहले लेनी होगी कि हम इस तरीके का एक बिल लाना चाहते हैं और आप परमिशन दीजिए। प्रेसिडेंट परमिशन देगा तब वो बिल जो है संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा और सिंपल मेजोरिटी से पास करके उसको जो है कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि क्या इंडिया अगर अपना कोई पार्ट भूटान को देना चाहे या फिर किसी दूसरे कंट्री को देना चाहे तो क्या वो आर्टिकल 2 के तहत दे सकता है? ठीक, तो दोस्तों याद रखना कि भारत कोई क्षेत्र बाहर से अपने अंदर लेगा तो वो आर्टिकल 2 के तहत लेगा, लेकिन भारत अपना कोई क्षेत्र आर्टिकल 2 के तहत नहीं दे सकता। इस चीज का ध्यान रखना। यदि भारत को अपना कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश को देना है तो बकायदा आर्टिकल 368, ठीक है, जो 2/3 मेजोरिटी वाला सीन जो है यही आपका लगेगा। याद रखिएगा इस चीज को। कंसेप्ट में कल मैंने देखा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको ज्वाइन करिए। बहुत ही यूपीएसआई से लेवल के क्वेश्चन आते हैं उसमें। ठीक है, डेली बेसिस पर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। और कल मैंने एक क्वेश्चन इसी टाइप का पूछा था और बहुत सारे लोगों ने सही भी किया और बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट में ये भी लिखा मेरे को कि आपने तो गलती क्वेश्चन दिया है। दोस्तों याद रखना कि मैं भर्ती बोर्ड नहीं हूं जो मैं सवाल गलत देता हूं। मैं बहुत रिसर्च करके क्वेश्चन को खुद बनाता हूं। ठीक है, जब दूसरे लोग उसको सही कर रहे हैं तो इसका मतलब कमी आप में है, आप उसको गलत कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन गलत नहीं होता है। तो दोस्तों आर्टिकल 368 जो है ये कहता है, इसके जब भी कोई भारत अपना क्षेत्र किसी दूसरे देश को देगा तब आर्टिकल 368 का यूज करेगा। और आर्टिकल 368 का क्या है, 2/3 मेजोरिटी जो होती है वो होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसके 2 एग्जाम्पल हैं। एक है बेरुबेरी का जो बेरुबेरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बेरुबेरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला वाद 1960 में हुआ। ठीक है, और एक हुआ 100वां संविधान संशोधन, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या हुआ इन दोनों में? बेरुबेरी में भी जो है पाकिस्तान को बेरुबेरी जो क्षेत्र था उसको दिया गया। ठीक है, और इसी बेरुबेरी में ही ये चीज बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 2 के तहत जो है भारत अपना क्षेत्र कोई नहीं दे सकता, उसके लिए आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। बट जब 100वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें क्या हुआ, उसमें 2 चीजें हुई कि बांग्लादेश से कुछ क्षेत्र भारत को लेने थे और बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र देने थे। तो जब पहली कंडीशन में बांग्लादेश भारत को कुछ क्षेत्र दे रहा था तो वहां पर आर्टिकल 2 का प्रयोग किया गया, और जब भारत अपना कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दे रहा था तब वहां पर आर्टिकल 368 के तहत 100वां संविधान संशोधन 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को दिया गया। अब आप ये बताइए इसमें कितना 5 मिनट लगे?
इस इतना छोटे से इतना मतलब कंसेप्ट को समझने में, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि सही चीज को सही तरीके से समझेंगे तो ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और आप बहुत ही स्मूथली तरीके से एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है, इसमें स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, आप देखिए इसमें 66% लोगों ने जो है इसको बिल्कुल सही आंसर दिया है। आंसर करेक्ट जो है वो यही है, और जो आंसर करेक्ट दे रहे हैं मैं ये कहता हूं कि आप बहुत ही अच्छा जो है रीड किए हुए हैं। ठीक, संविधान संसद एवं राज्य विधानमंडल को राज्यों का नाम परिवर्तित करने की शक्ति देता है। अब बहुत सारे लोगों ने क्या करा, बहुत सारे लड़कों ने क्या करा, सीधा देखा और पढ़ लिया। ठीक है, इसमें यह नहीं देखा कि क्या गलत था क्या सही था। आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ये पावर जो है, आर्टिकल 3 क्या है, आर्टिकल 3 में राज्यों का निर्माण करना, राज्यों को सीमाओं में परिवर्तन करना, राज्यों के नाम बदलना, आर्टिकल 3। और आर्टिकल 2 मैंने आपको बता दिया, उसमें कोई भी क्षेत्र अगर बाहर से भारत के अंदर आ रहा हो तो आर्टिकल 2 का प्रयोग। ये दोनों की शक्ति जो है दोस्तों संसद में है, राज्य के विधानमंडल में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। स्टेट लेजिस्लेटिव के पास कोई शक्ति नहीं है। तो स्टेटमेंट पी जो है ये गलत हो गया। अब स्टेटमेंट क्यू क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अनुच्छेद 2 भारत का कोई क्षेत्र अन्य देश को देने की शक्ति देता है। ये भी बिल्कुल गलत है, अभी हम देख चुके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी और क्यू दोनों गलत है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, है बहुत देखने में सिंपल और वास्तव में सिंपल है, बट जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे उसके लिए सिंपल है। ठीक है, तो आप लोग सही जगह से सही तरीके से पढ़ेंगे, अच्छी वैकेंसी है, इस चीज को जाने मत दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको इतना अच्छे तरीके से आना चाहिए कि अगर वहां 17-18 सवाल आ रहे हैं, अगर 18 आ रहे हैं तो 16 आप ठीक करिए। ठीक है, और अगर आपके 16 आ रहे हैं तो आपको कम से कम 15-14 मतलब एक आध क्वेश्चन का गैप लेकर बाकी सारे आपको ठीक करने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।